बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे और मैं भी खैरियत से हूँ। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो आज मैंने बनाई थी येलो मूंग दाल और घी की रेसिपी, जो कि बहुत यम्मी बन के तैयार हुई थी। बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपनी रेसिपी। यहाँ पे मैंने हाफ केजी घिया ले लिया था और उसके छिलके उतार के यहाँ पीसेस में मैंने कटिंग कर लिया था और पानी में डिप कर लिया था। तो यहाँ आधा ग्लास मेरे पास मूंग दाल थी येलो वाली, इसे चुन के धो के मैंने पानी में डिप कर दिया हुआ और मैंने फ्लेम को ऑन करके ऊपर पतीली रख दी थी और फिर इसमें मैंने हाफ कप के करीब ऑयल ऐड कर दिया था। और यहाँ पे एक छोटा साइज का प्याज था जिसे मैंने रफली कटिंग कर लिया था और 5 से 6 अदद कलियां लहसुन की थी, उनको भी बारीक मैंने चॉप कर लिया हुआ था। दोनों चीज़ों को ऑयल में डाल के इन्हें मैंने गोल्डन सा कर लिया था, लाइट सा। और इसमें मैंने 3 अदद टमाटो कद्दूकश करके ऐड कर दिए थे चॉप करके, तो आप इसकी पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे टमाटो डालने के बाद इसे मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था और अब मैं इसमें स्पाइसेस ऐड कर दूंगी। हाफ टेबल स्पून इसमें मैंने नमक ऐड कर दिया था, 1 टेबल स्पून इसमें मैंने रेड चिली पाउडर ऐड कर दिया था और हाफ टी स्पून के करीब इसमें मैंने कश्मीरी मिर्च और हाफ टेबल स्पून इसमें मैंने हल्दी पाउडर और हाफ टेबल स्पून ही इसमें मैंने चिली फ्लेक्स ऐड कर दिया था। तमाम स्पाइसेस ऐड करने के बाद इसे मैं अच्छे तरीके से मसाले में मिक्स कर लूँगी। साथ थोड़ा सा पानी ऐड करके ढक्कन देके इसे 5 मिनट के लिए मैंने स्टीम पे छोड़ दिया था। 5 मिनट के बाद जब मैंने ढक्कन हटाया तो यहाँ पे टोमेटो काफ़ी हद तक मेल्ट हो चुके थे, फिर भी मैंने चम्मच की मदद से इन्हें अच्छी तरह से मैश कर लिया था ताकि ये बिल्कुल मिक्स हो जाए। और 1 टेबल स्पून इसमें मैंने अदरक क्रश किया हुआ ऐड कर दिया और उसे भी मैं डाल के अच्छी तरह से भून लूंगी ताकि अदरक का भी कच्चापन खत्म हो जाए और खुशबू जबरदस्त सी मसाले में आ सके। यहाँ पे मैंने अच्छे तरीके से मसाले की भुनाई कर ली थी, इतनी भुनाई करूंगी कि ये ऑयल छोड़ देगा। तो यहाँ पे इसे मैंने मजीद कुक किया था और साथ साथ मैंने इसे मैश भी कर लिया था ताकि टमाटो साबुत नजर ना आए। और ये येलो मूंग दाल और घिया की रेसिपी बहुत यम्मी बन के तैयार हुई थी, बहुत डिलीशियस बन के तैयार हुई थी। और इसके साथ मैंने राइस भी बनाए थे और राइस तो सभी को बनाने आते हैं। तो यहाँ पे हमारे मसाले की ज़बरदस्ती भुनाई हो चुकी है और इसमें मैंने मूंग दाल जो धो के रखी थी इसमें ऐड कर दी और मसाले में ऐड करने के बाद मूंग दाल की मैं अच्छे तरीके से भुनाई कर लूँगी कि दाल में जो कच्चापन होता है वो भी ख़त्म हो जाएगा और ज़बरदस्त इसका टेस्ट बन के तैयार होगा। तो यहाँ पे मैंने अच्छे तरीके से इसकी भुनाई कर ली थी। अब मैं इसमें घिया ऐड कर दूंगी। चने की दाल और घिया सभी बनाते हैं और बहुत टेस्टी बन के तैयार होता है। तो आप मूंग दाल में घिया डाल के बनाएं तो मुझे उम्मीद है आपको ये रेसिपी भी बहुत पसंद आएगी। थोड़ी सी डिफरेंट है लेकिन बहुत यम्मी बन के तैयार होगी। और इसके साथ ज़बरदस्त से राइस बना लें, तड़के वाले बना लें राइस या सिंपल बॉयल कर लें। साथ ही 2 अदद सब्ज़ मिर्चें थी, मैंने बारीक कटिंग करके उनको भी ऐड कर दिया और घी डाल के मैंने ज़बरदस्त सी भुनाई की थी। और यहाँ पे दोनों चीज़ों की अच्छे तरीके से भुनाई हो चुकी थी, लेकिन मैंने फिर भी मज़ीद इसकी थोड़ी सी भुनाई और की थी ताकि ये बिल्कुल ड्राई सी हो जाए और ऑयल छोड़ दे। घी और दाल की ज़बरदस्ती भुनाई हो चुकी है और खुशबू बहुत अच्छी आ रही थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों चीज़ों की भुनाई करने के बाद ये तैयार हो चुकी हैं। अब इसमें मैं पानी ऐड कर दूंगी। यहाँ पे मैंने इतना पानी ऐड किया था कि दाल और घिया दोनों डिप हो चुके थे और इन्हें अच्छे तरीके से मैंने मिक्स कर लिया था और साइडें पतीली की साफ कर दी थी। और पानी ऐड करने के बाद ढक्कन देके इसे मैंने 15 मिनट के लिए स्टीम पे छोड़ दिया था। 15 मिनट के बाद मैंने ढक्कन हटाया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं माशाल्लाह ज़बरदस्त हमारा येलो मूंग दाल और घिये की रेसिपी बन के तैयार हो चुकी है। और यहाँ पे इन्हें मैंने कुक कर लिया था और दाल भी हमारी करके परफेक्ट रेडी हो चुकी है। और यहाँ पे घिया भी मैंने चेक कर लिया था, बहुत सॉफ्ट हो चुका था। और दोनों चीज़ों को चेक करने के बाद मैं सब्ज़ मिर्चें ऐड कर दूंगी। यहाँ पे मैंने सब्ज़ मिर्चें ऐड कर दी थी और साथ ही इसके थोड़ा सा धनिया ऐड कर दिया था। माशाल्लाह येलो मूंग दाल और घिये की रेसिपी परफेक्ट ये बन के तैयार हो चुकी थी। ये सालन बहुत यम्मी बन के तैयार हुआ था। इसे प्यारे से बाउल में मैंने डिश आउट कर लिया। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स मिलती रहती हैं जिसके लिए थैंक यू सो मच। मेरी वीडियो को फुल वॉच करने के लिए, लाइक करने के लिए और शेयर करने के लिए। माशाल्लाह यहाँ पे मैंने सालन को डाल दिया था प्यारे से बाउल में और उसे सब्ज़ मिर्च और धनिया के साथ गार्निश कर लिया था।
یہ بہت مزیدار سالن ہمارا بن کے تیار ہوا تھا، تو آپ بھی ایک بار ٹرائی کریں۔ گرم مسالے کے ساتھ اسے میں نے گارنش کر لیا تھا۔ تو ماشاءاللہ فائنل لک بھی آپ اس کا دیکھ رہے ہیں، اور دیکھنے میں جتنی خوبصورت لگ رہی ہے کھانے میں اتنی ہی ڈیلیشیس بن کے تیار ہوئی تھی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو فیملی فرینڈ میں مزید اسے شیئر بھی کر دیا کریں۔ تو اس کو بنائیں اور ٹرائی ضرور کریں، اپنے بچوں اپنی فیملی کے ساتھ کریں انجوائے، اور اپنی بہن کو رکھے دعاؤں میں یاد۔ تو نیکسٹ ویڈیو تک دے اجازت، اللہ حافظ اور اللہ نگہباں۔